अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, छोटी सी मासूम सी बच्ची को जिसके बाप ने उसे कत्ल कर डाला। 7 दिन की बच्ची मासूम सी थी, जिसके बाप ने इतना बेदर्दी से कत्ल किया। तो इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था जिस तरह से उसने किया। मुझे बहुत यकीन जाने तकलीफ़ हो रही थी, परेशानी से मेरा दिमाग इस तरह से यकीन जाने घूम रहा था, ना पूछें। कोई काम करने को जी नहीं कर रहा था और ज़हन में यही बातें बार-बार आ रही थी कि हाय अल्लाह! इस तरह का बाप है कि अपने बेटी को भी उसने कत्ल कर दिया। और उस मासूम सी फूल का क्या कसूर था, जिसने अपनी बीवी के झोली में से छोटी सी मासूम को उठा के उसने ज़मीन पे दे मारा। और वो मासूम चीखी तो होगी। और उसने पिस्टल उठा के पहले उसके भाई के ऊपर मारना चाहा और उसके बाद उसके चाचू के ऊपर, जो कि वो बेचारे भागने लगे उसे पकड़ने के लिए, छोड़ दो तुम मैं इसे। उसने कहा आगे मत होना, नहीं तो मैं तुम लोगों को मारूंगा। अब भी वो संभले ही नहीं थे, उस जालिम ने अपनी बेटी को फैर मार दिया। इस तरह के बाप होते हैं। अल्लाह से तौबा करते हैं हम। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, यकीन जाने। यूट्यूब फैमिली ज़हन बहुत घूम रहा है और कोई काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा कि बंदे का जैसे ज़हन चेंज होता है कि इस तरफ बंदा ज़हन दौड़ाए उस तरफ। और हम जब भी फ़ोन को खोलते हैं तो नेट पे यही बार-बार ख़बर सुनने को आ रही है कि इस ज़ालिम ने अपनी बच्ची को मार डाला, इस ज़ालिम ने 7 दिन की मासूम को मार डाला। तो आखिर मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने सोचा कि मैं भी यूट्यूब फैमिली से ये दुःख शेयर कर लूँ कि ये दुःख ऐसा है जो ना ख़त्म होने वाला है। हम यकीन जाने हम इस दुःख को भूलें भी, ये नहीं भूलेगा ये दुःख। एक मासूम सी बच्ची, यकीन जाने हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं सोचती हूँ कि इस ज़ालिम को थोड़ा-सा भी एहसास नहीं आया अपनी बच्ची पे, थोड़ा-सा भी रहम नहीं आया कि है ज़ालिम तुम ये क्या कर रहे हो? इससे बंदा पूछे कि उस बच्ची का कसूर क्या था जब तुमने उसे इतना मारा बेदर्दी से, उसको तुमने उठा के ज़मीन पे मारा। और जब तुमने फायरिंग की, क्या इस तरह का बाप होता है? पढ़ा लिखा इंसान, इस तरह के पढ़े लिखे इंसान होते हैं। खुदा माफ़ करे हमें, अल्लाह माफ़ करे कि ऐसे भी बंदे हैं दुनिया में। अब यही सोचती हूँ कि ये तो वही दौर आ गया है जैसे औरतों को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ा जाता था। ये किस तरह का, ये भी वही इंसान है, ये भी उसी तरह का एक इंसान है। थोड़ा-सा भी एहसास नहीं किया, ये भी सोच लेता कि ये मेरी बच्ची है। अब उस माँ पे क्या गुज़र रही होगी, जिस बेचारी ने अपने गोद में उसे सुला के उस बेचारी को दूध पिला रही थी। और उस ज़ालिम बाप को थोड़ा-सा भी तरस नहीं आया कि उसने उठा के ज़मीन पे दे मारा। यकीन जाने बहुत तकलीफ़ होती है जब इस तरह के ये बुरे लोग हरकतें करते हैं। तो खुदारा मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें टाइम पे स्कूल भेजें, उन्हें टाइम पे सुबह-सुबह उठाएँ, उन्हें कहें बेटा उठ के नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। और उनको कहो बेटा आप अल्लाह की इबादत करो। हम मसरूफ़ हो गए हैं इन कामों में, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने नमाज़ पढ़ी थी नहीं, बच्चों ने पढ़ी थी नहीं। जितना आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, अल्लाह उतना इनके दिल में रहम डालेगा। और मुझे नहीं लगता कि बस अब ये दुनिया कायम रहेगी, ये दुनिया अब ख़त्म हो जाएगी। अब ये इतनी बड़ी हरकत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सोच के भी बहुत तकलीफ़ होती है।
ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا کہ ہم کیا کریں۔ بہرحال میں تو یہی کہتی ہوں کہ اس طرح کے باپ کو اس طرح کی اسے سزا دی جائے کہ لوگ دیکھ کے توبہ کریں کہ ہم آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، یا کوئی اگر حرکت کرنے لگے گا تو پہلے تو وہ سوچے گا کہ مجھے ایسی حرکت نہ کروں، نہیں تو مجھے اس سے نقصان ہوگا۔ جی تو بس میرا ولاگ یہیں تک تھا، تو آپ دعا کیجیے گا ان کی امی کے لیے، اللہ اسے صحت اور تندرستی دے اور اللہ تعالیٰ اسے صبر دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا بس اللہ تعالیٰ اسے صبر اور تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ کیجیے گا اپنا ڈھیر سا خیال، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔